नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास। भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज अलवर के मालाखेड़ा में हुई जनसभा में राहुल गांधी कुछ अलग लहजे में नजर आए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अब तय जनता को करना है, उन्हें प्यार चाहिए या नफरत। भाजपा पर ज्यादा ना बोलते हुए राहुल ने राजस्थान सरकार की जमकर तारीफ की। राहुल ने कहा, अगर पूरे देश में जन कल्याणकारी योजनाओं में पहला नाम आता है तो वो राजस्थान है। राहुल ने कहा, विपक्ष राजस्थान में कहता है केवल हिंदी भाषा मातृभाषा ही सीखनी चाहिए, इंग्लिश का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं कि भाजपा नेताओं के बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। राहुल ने कहा, अमित शाह से लेकर छोटे बड़े सभी भाजपा नेताओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। ऐसे में गहलोत सरकार ने राजस्थान में 1700 इंग्लिश मीडियम नए राजकीय विद्यालय खोले हैं, जिनमें 10,000 अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को लगाया गया है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं, हिंदुस्तान के गरीब परिवार में जन्म लेने वाला गरीब और किसान का बच्चा अमेरिका जाकर वहां के लोगों से अंग्रेजी में जुबानी मुकाबला कर सके। राहुल ने कहा, मैं देश के विभिन्न राज्यों में यात्रा करके आया हूं, जहां लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद इलाज का पैसा नहीं कर सकते थे। इसमें लाखों का खर्चा होने के चलते लोग अकाल मौत का ग्रास बन जाते हैं। राजस्थान सरकार की तारीफ करने के बाद राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार को भी अपने निशाने पर लेते हुए कहा, यात्रा के दौरान देखा गया कार्यकर्ता और छोटे नेताओं को अलग रखा जाता है और बड़े नेता रस्सी के अंदर रहते हैं। इस दूरी को समाप्त करने की जरूरत है। प्रत्येक कार्यकर्ता की आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए, साथ ही सभी विभागों में उसकी आवाज़ को बुलंद रखा जाए। राहुल ने कहा, 35,000 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें तनिक भी थकान नहीं हुई, बल्कि अब आनंद आने लगा है। वहीं उन्होंने गहलोत सरकार को इशारा करते हुए कहा, राजस्थान में यात्रा के दौरान कई मंत्री मेरे साथ 25 किलोमीटर साथ चले। इससे साफ होता है लोग प्रतिदिन चल सकते हैं, लेकिन मैं केवल पूरी कैबिनेट को 1 महीने के लिए जनता के बीच पैदल यात्रा करने के लिए कहकर जा रहा हूं, जिससे न केवल आमजन के काम होंगे बल्कि सभी का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। गंभीर और जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे, चूल्हा दे रहे हैं, और वो बैंक के खाली बड़ी रस्सी को नहीं दे रहा है, क्योंकि 400 रुपये से 1040 रुपये तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूँगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर, 1400 वाला, 1040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, 500 रुपये मिलेगा आपको। इस महंगाई के ज़माने के अंदर जो कुछ हम कर सकते हैं, राहुल गांधी की यात्रा की यादगार काम करने के लिए मुझे खुशी है कि मैं रसोई की मार जो भयंकर है महिलाओं पर, आटा दाल चावल तेल हर चीज़ महंगी हो गई है। मैं चाहूँगा कि ऐसी योजना है अपने बजट के अंदर, जिससे कि रसोई के सामानों का किट भी मिल सके उन परिवारों को जिनको जरूरत है। इस प्रकार से एक के बाद एक कदम उठाएंगे, महंगाई की मार को कम करेंगे। बेरोजगारी के लिए हमने अभी इन्वेस्ट आसान किया था। आपको मालूम है कि उसमें 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। मैं जानता हूँ सब आते नहीं है, गुजरात में भी नहीं आए थे, नाटक किया गया था मोदी जी द्वारा वाइब्रेंट गुजरात, और 10 लाख टारगेट रखा गया है। हम चाहेंगे कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना मिल सकता रोजगार दिलाएंगे। अभी भी सरकार ने समग्र देश में पहली सरकार होगी 1,35,000 नौकरियाँ दे चुकी है। 1,25,000 के प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके हमारा प्रयास है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही, सरकारी सेक्टर के अंदर ही कैसे अधिक रोजगार मिले लोगों को। और बाकी आपको मालूम है, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ समय की कमी के कारण से, पर आपको मालूम है देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जो राहुल गांधी जी का जो थीम है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, गांधी जी वाला, उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने आपकी फिटनेस बढ़ जाएगी, शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी,
अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मेरा सुझाव है, खाड़गे जी के लिए सुझाव है, गहलोत जी के लिए सुझाव है। अगर ये करना चाहें, मुझे लगता है इससे कांग्रेस पार्टी का, राजस्थान का और हमारे सब नेताओं का फायदा होगा। क्या लगता है आपको? सही बात है। आपने यात्रा में, अभी आपने कहा जयराम, अब किसी ने कहा कि तकरीबन 3000 किलोमीटर चल लिए हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे पता भी नहीं लगा। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, जितनी थकान कन्याकुमारी में थी अभी है, तो मुझे थकान ही नहीं हो रही, मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपने गरीब कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंक दी सर। और थकान क्यों नहीं हुई कि आप मोहब्बत की दुकान में आए, आप आए, आप मिले, आप गले लगे, और आपने हम सब की, सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सब नेताओं की, सब कार्यकर्ताओं की मदद की। आपने कहा कि ये जो कर रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत में नफरत मिटाने का काम जो कर रहे हो, बेरोजगारी के खिलाफ जो खड़े हो, महंगाई के खिलाफ जो खड़े हो, ये आप सही कर रहे हो। और आपने पूरी अपनी शक्ति इस यात्रा में डाली। लाखों करोड़ लोग आए हैं। कोई लोग 3000 किलोमीटर चले, कोई 2000 चले, कोई 500 चले, कोई 10 किलोमीटर चले, कोई हर 2-3 दिन आते हैं, मगर लाखों लोगों ने हमारी मदद की। हर रोज 6-7 घंटे हम चलते हैं। आज मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो गया, मगर आमतौर से हम 7-8 घंटे आपकी बात सुनते हैं, किसानों की बात, मजदूरों की बात, और फिर 15 मिनट हम आपकी बात रखते हैं। 2 चीजें मैंने इन सड़कों पे सुनी।